हम्म, हो गई क्या 7:30? Ini Pak, हम्म, टाइम होने पर बता देना। और ना भी टाइम चालू हो गया 7:30। करते हैं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो वच्छायाणं। ओम ह्रीं नमो लोय सब्ब साहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सभ्य पाव पणासनो मंगलानं च सभ्य सिंह पटमंगवै मंगलम। कल है ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे। आज है ना हम उसी सूत्र को करते हैं ताकि आज आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। पहला कल मैंने सूत्र बताया था, वो सूत्र बताया था कै गे। आवाज सुनाई दे रही है ना? हम्म, हाँ मतलब सुनाई पड़ रही है। हाँ आ रही है ना? ठीक है। कै गे चे जे ते दे पे ये वांग प्रायो लुक। इस हम जो ये बोल रहे हैं, ये सूत्र आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल रूप में हम कुछ बातें करेंगे। क्या बातें करेंगे? संस्कृत में कै ओ कै कबूतर का कै सही से और है ना गे। स्क्रीन दिख रही है। आप सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ बंदा भी। हाँ दिखाई दे रही है। गे गे हो चे चम्मच वाला चे हो। जय माने जहाज वाला। तय माने तराजू वाला। दे माने ये दावत वाला। पे माने पकवान वाला। ये माने यमुना वाला। वे माने ये कुछ भी हो। हाँ, इन सब का क्या कर देता है? ये लुक कर देता है। अरे ये ये क्या क्या हो हो? गया? ये अक्षर कहाँ जा रहे हैं मेरे? मतलब कि हाथ है ना यहाँ बटन पे लग जाते हैं। अच्छा, तो आगे है ना कै। वापिस लिखूं मैं? देखो, कै लिख लिया आपने? कै नहीं कै लिख दिया। च लिख दिया। च जय लिख दिया। जय वीडियो इज स्टॉप। तय
दे, पे, ये, वन, लुक। इन सब का लुक लुक हो जाता है, माने छिप जाता है, लोप हो जाता है। आगे बात समझ में? कै का मतलब कबूतर वाला। ये सूत्र आपको याद कर लो, ये पांच पांच अक्षरों का ये काम करेगा। कै पर काम करेगा, गे पर करेगा, च पर करेगा, जय पर करेगा, तय पर करेगा, पै पर करेगा, ये पर करेगा और वह पर करेगा। इनका क्या हो जाता है, लुक हो जाता है। बोलिए सब। कै, गे, च, जय, तय, तय, पै, ये, वंग, प्राय, लुक। इन सब का ये क्या कर देता है, लोप कर देता है। अब लोप करेगा तो उदाहरण तो चाहिए ना हमको। उदाहरण के बिना हम कार्य नहीं कर सकते। तब उदाहरण क्या होगा, कै का उदाहरण क्या होगा? जैसे लोक, ये लोक लिखा हमने, ये लोक लिखा ना। अब इस लोक में जो कै है ना, अब इसको ये क्या कर देगा, लोप कर देगा। माने प्राकृत भाषा में अच्छी तरह से समझ लीजिए, प्राकृत भाषा में प्राय प्राय कै का, गे का, च का, जय का, तय का, दै का, पै का, ये का और वह का लोप हो जाता है। समझ गए अच्छी तरह से आप? अब है कि अब उदाहरण के द्वारा हमें मालूम नहीं पड़ेगा, तो फिर हम कैसे करेंगे? तो यहाँ उदाहरण आ गया लोक। अपन कहते हैं लोक, लोक के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है संसार। ये जैन दर्शन के अनुसार लोक कितना बड़ा, लोक में रहते हैं, अलोक दूसरा है, लोक अलग है। तो यहाँ क्या है, लोक। लोक का मतलब दो होते हैं, मनुष्य भी होता है, मनुष्य लोक जहाँ मनुष्य रहते हैं, नरक लोक जहाँ तिर्यंस रहते हैं, ये सब हो जाएगा। दूसरा लोक का मतलब क्या है, संसार। तो ये संसार क्या है, ये कौन कर रहा है ऐसे? मैंने आपका हाथ लगा। मेरा हाथ नहीं लग रहा है वही। ये पेंसिल से करो। ये कौन, क्या हुआ? ये अक्षर इधर उधर घूम रहे हैं। उसको गंदा मेरा हाथ लगे। नहीं लग रहा। अच्छा ठीक, ठीक कर रहा है। बस हाथ थोड़ा ऊपर रखेंगे ना, वरना नहीं बंद नहीं होगा। ये कौन डिस्टर्ब कर रहा है? अरे आप क्लिक करो बंद। ये टच स्क्रीन है ना, आपका कपड़ा भी टच हो, मुझे लगता है वो चेंज हो रहा है। एक दोनों कोई नहीं। कितनी है इसको ये देख सकते हो। इतना अच्छा चल रहा है। ये कौन है पीयू? पीयू इज प्रेजेंटिंग। अच्छा पीयू कौन है, एक मिनट। पीयू क्यों प्रेजेंट कर रही है? उनको कहिए ना कि क्या कर रही है। ये आ गया, लिया। अभी आप लिखवाने की नहीं। स्टॉप। पीयू कहाँ से आ गई, एक मिनट। ये सब अच्छा हो रहा था, ये कौन हाँ कर रहा है? एक मिनट, कोई नहीं करता है, अपना ही कहीं ना कहीं हाथ लग जाता है। टच स्क्रीन नहीं कर स्क्रीन। ये देखा, पेन। तो मैं लिख रही हूँ। नहीं लिख नहीं रहा है अभी ना, तो हाँ, अभी वहां से ट्राई करना। हाँ हाँ, बस सही ये ऐसे। दिख रहा है ना लोक। यहाँ लोक का मतलब क्या है, संसार। और हाँ, डार्क कर सकते हैं अपन। करो। तो यहाँ पर कै का लोप हो जाएगा। सही। अब जब कै का लोप हो जाएगा तो कै के अंदर क्या है, कै के अंदर ए है ना, ये कै के अंदर ए है, तो वो ए रह जाएगा। तो ये हो जाएगा लो वो। ये क्या, हम ये सब पहली क्लास में बैठे रहेंगे, आगे 9th 10th में नहीं होगा। समझ गए ना बात में? अब है गे। गे का उदाहरण क्या होगा, जैसे नगर। नगर, नगर है, इसमें गे है ना,
गे का ये क्या कर देगा? लोप कर देगा। देवेंद्र जी क्या करेगा? नयर पर हाँ, नयर कर देगा। गे का लोप हो जाएगा। अब आप कहेंगे ए का यह कैसे बना? ये हम आपको बाद में बताएंगे। समझ गए? अब है गे का एक उदाहरण है नग। नग, ये नख लिखा ना, दिखाई दे रहा है सुमित जी? बहुत लाइट दिख रहा है। हाँ वंदना, में लाइट दिखाई दे रहा है, लेकिन आप थोड़ा मोटा पेन यूज करें, ऊपर से दूसरा वाला पेन। ये नग, हम्म। ये नग दिखाई दे रहा है आपको? हाँ है? वंदना, में अब नम का नयो हो जाए। नग, यहाँ नग का मतलब क्या है? हाथी। हाथी। तो ये गे का लोप कर देगा, तो इसका क्या बन जाएगा? नवो बन नयो। जाएगा। आगे समझ में? रोमा भाई, रोमा भाई आ रहा है समझ में? जी हाँ जी। अब है जय का उदाहरण बोलो, जय का उदाहरण बोलो। वचन। हाँ, वचन का क्या बनेगा? वयन। वचन का वयन बन वयन। जाएगा। वह, वह, च, ऐसे लिखते हैं ना? वह और च, है? ऐसे लिखते हैं ना? तो इस च का क्या हो जाएगा? यह हो हम्म? जाएगा। तो वयन, वयन हो जाएगा। हाँ, ये वयन शब्द हो जाएगा। ठीक है? अब बताओ ये वयन मैंने सही लिखा या गलत लिखा? ना का अलग आएगा, हाँ, ना हो जाएगा ना। बोलिए देवेंद्र जी, ये जो मैंने वयन शब्द लिखा वचन का, वो गलत लिखा या सही लिखा है? दिखाई नहीं दे रहा है बाबू जी, बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखो वचन शब्द आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दिया? हाँ अब दे रहा है। वचन दे हाँ, रहा है। वचन दे रहा है। वचन, जी। वचन। अब मैंने उस वचन को यहाँ पर वह या न लिखा है। तो अब आप ये बताइए मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? सुमित बहन, सुमित भाई बताओ। वो वो व और यह सही है, नया का नया हो जाएगा। हमारी पुष्पा बहन ने भी सही बताया। न का क्या हो जाएगा? न, अनय हो जाएगा। न का क्या हो जाएगा? अनय न, हो जाएगा। क्यों? बोलो देवेंद्र जी, होगा या नहीं होगा? बाबू जी आज ये स्क्रीन स्क्रीन पे कुछ गड़बड़ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा आज। शेयर हो रही पर लाइट, अक्सर लाइट है। नहीं नहीं, शेयर है कि नहीं? स्क्रीन व्हाइट बोर्ड तो दिख रहा है ना आपको? स्क्रीन व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। प्रॉब्लम ये है कि हाँ वो स्क्रीन काफी बड़ी है, तो वो इधर उधर नहीं, एक एक स्क्वायर के ऊपर ही लिखना पड़ेगा वो। अच्छा, अब मैं लिख रही तो हूँ। ये ऊपर फॉलोइंग वो आ रहा है ना, उसको स्टॉप करिए। आप फॉलो में चले जा रहे हैं, कहीं बटन दब रहा है तो ये जो फॉलो ऊपर है ना, इसको स्टॉप करना है। स्टॉप। या स्टॉप करना है। हाँ, इसको स्टॉप करो। क्योंकि वो बार बार आप फॉलो करने टच जा रहे कर, हैं, किसी कोई बटन दब रहा है मतलब तो में ऊपर। टच करो स्टॉप को। अब क्या देखिए। है वो ललिता प्रेजेंटिंग में चला गया। अब ये सब कोई ना कोई बटन दब जाता है आपका ऊपर यहाँ से ना, तो वो ऐसा होता है। ये बंद कर दोगे? ये नहीं, ये मतलब बंद कर दोगे तो वो, हाँ वो वाला, ये वाला बंद कर सकते हैं। हाँ, ये वाला बंद कर सकते हैं। तो पूरा बोर्ड ही गया अभी हम्म। तो। व्हाइट बोर्ड वापस लाना पड़ेगा नीचे से। यहाँ से लो, यहाँ से। नहीं नहीं, यहाँ से नहीं। हाँ, आ गया ये व्हाइट बोर्ड। बराबर है ना? बस अभी आ गया ये। अब आपको दिखाई देगा? ये ऊपर से पेंसिल, हाँ बस अब सही है। अब आप, दिख रहा है? ये आप क्या है, हाथ में ये अपना जो है ना, ये वचन दिख रहा है आपको? हाँ, तय देवेंद्र जी हाँ दिख बता। रहा है अब? दूसरा बटन नहीं दबा। हाँ हाँ, अभी अभी ठीक है, अभी थोड़ा बहुत दिख रहा है। हाँ, देखो निशान अपने आप ले लेंगे। ये वचन सब दिख रहा है ना आपको? हाँ, व और च दिख रहा है, न न थोड़ा सा। नहीं एकदम क्लियर दिख रहा हमको। ठीक एकदम है। clear। तो अभी इसका वचन का प्राकृत में क्या बनेगा बोलिए? वयन वयन। वयन। वह, य क्योंकि च का लोप,
च का लोप कौन करेगा? य च का लोप ये है ना, क ग च, इसमें च शब्द आ गए है ना। मैंने सूत्र लिखा था, क ग च ज त द प य वांग लुक। तो यहाँ पर च का लोप हो गया, तो च का लोप होने पर ये क्या बन जाएगा? वय न। यहाँ पर न को न किसने किया बोलो? न नो नो न। नो ने, नो ने न का न कर दिया। आगे आपको बात समझ में इतनी है? हाँ मैडम। अब चलिए हम को करते हैं, एक जय का उदाहरण बोलो, जय का उदाहरण। कल आपने बताया था रजत। हाँ रजत है, रजत है ना, ये रजत है, दिखाई दे रहा है देवेंद्र जी? हाँ हाँ दिखाई दे रहा है। हाँ तो ये रजत में जय का लोप कर देगा, तो जय का लोप करने से इसका क्या बन जाएगा? रे ए और ये माने जय का भी लोप करेगा और तय का भी लोप करेगा। तो ये होना, तो ये होना चाहिए, लेकिन प्राकृत में ये नहीं होता है, प्राकृत में ये होता है। अब आप कहेंगे ए को, दोनों ए को ये किसने बनाया? इसका सूत्र एक अलग आएगा। इतना समझ लो कि जय का भी लोप हो गया और तय का भी लोप हो गया। आ गई बात समझ में? रोमा बहन आ हाँ गई? जी। ये सुनो, यहाँ जी, पर ये दोनों एक साथ कैसे लोप हुए? दोनों हो गए ना, ये सूत्र का जय का भी लोप करता हूँ और तय का भी लोप करता हूँ, हाँ ओके ओके। है ना सुमित भाई? जय का हाँ भी हाँ लोप मैडम। करता है और और तय का तय भी का भी लोप लोप। करता है। ठीक है, अब है हमारा जय का उदाहरण आ गया। अब तय का उदाहरण बोलिए, तय का उदाहरण क्या है? आपने बताया कल कल आपने बताया वितान, वितान। लता, लता है ना, है ना? लता। लता, लता पे हम्म, तय का किसने लोप किया? बोलिए ये रोमा सूत्र बहन, में क्या? किसने किया? यही सूत्र ने, क्योंकि ये कहता ना, मैं कै का भी लोप करता हूँ, गै का भी लोप करता हूँ, चय का भी करता हूँ, तय का भी करता हूँ, तय तराजू वाला। तो यहाँ तय का प्राकृत में क्या बनेगा? लया। आया आ गया ना समझ है? जी। गज, ये तो नहीं, गज नहीं है। अब है दै का लोप, दै का लोप कौन करेगा? दै का उदाहरण बोलो यदि। है, यदि। क्या? यदि यदि। हाँ यदि, अपन यदि लिखते हैं ना, यह लिखते हैं, यह है, तो यदि में है ना, जो दै होगा उसका लोप कर देगा, दै का लोप कर दिया तो क्या बन गया? यह और ई रह गई ना, हम्म, तो यही, यही समझ में आ रहा है? यही, हाँ जी जी। सुमित भाई क्या होगा? यही। यही यही, यह का भी चेंज हो जाएगा बंदा में, यह का ज हो जाएगा। हाँ यही, जई जई, सॉरी, जई, जई बन जाएगा। बताओ जय का जय का किसने, यह को किसने बनाया? जय, आदि। आदो यू। बस। आदर्यो, आदर्यो जय, जय। तो उसने यह का क्या बना दिया? जय बना दिया। आगे बात में, अब पै का उदाहरण बोलिए रोमा बहन, रोमा बहन। पाप, पाप, है पाप, रिपु, रिपु माने शत्रु, हाँ, रिपु। शत्रु। यहाँ पर क्या बन जाएगा पै का? ये बोलिए, प का यह हो जाएगा। पै का लोप हो गया, नीचे क्या बचा? हुई तो बचा ना,
ऊ ये मात्रा किस किस चीज की है? ऊ की ऊ मात्रा है ना, तो री ऊ, दीव समझ गए? दीव। बोलिए देवेंद्र जी। हाँ जी। ऊ बनेगा, यू बनेगा, हाँ री यू। दीव अब पै का लोप हो गया ना, पै का हाँ लोप प का होने पर होने। पै के नीचे क्या है? ऊ की तो ऊ के मात्रा है ना। हाँ हाँ हाँ। पै कैसे बन, पै प्लस ऊ बराबर पू, ऐसे ही तो बनता है ना। हाँ हाँ हाँ, तो हो गया ना समझ में? अब बताइए, पै का लोप हो गया, य का लोप करने वाला कौन सा सूत्र है? य का उदाहरण दीजिए, यह किससे लोप होता है? वायु आदि ये होते वायु। है यस। वायु, थैंक यू। वायु, वायु करते हैं ना हवा, तो वहां प्राकृत में वायु को कैसे लिखा जाएगा? वा वा ऊ, ऊ वा ऊ। तो बंदा नहीं वादि लुप्त होगा ना, हाँ? वादि लुप्त होगा ना, वहाँ वादि है। हाँ, हाँ, ये वा ये बाद में आएगा। यहाँ पर है ना, हमने वायु यह सामान्य। को उदाहरण दिया, यह है ना, यह का लोप बताया, यह का लोप बताया। आ गया ना समझ में? कितने उदाहरण हो गए? क्या का उदाहरण आ गया आपको? ग का उदाहरण आ गया, च का उदाहरण आ गया, ज का उदाहरण आ गया, त का उदाहरण आ गया, पे ये का उदाहरण दे दिया। अब है व का उदाहरण। व का उदाहरण बोलो क्या होगा? वायु का वायु हो गया। और विपुल, विपुल का आदि व्यूल। में नहीं होना चाहिए भैया, आदि में नहीं होना चाहिए, हाँ 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 हाँ। आदि में नहीं होना चाहिए। तो व का उदाहरण क्या है? कल मैंने उदाहरण दिया था ना आपको, लावण्य। लाम हम्म। अब ये बताओ, लावण्य है तो यहाँ ये वह है, वो आदि में है या अंत में है या वह तो बीच में है, कैसे बीच, है? बीच में ना। हाँ, ये कहते हैं आदि में नहीं होना चाहिए, और कहीं पर भी हो आपको, कहीं पर भी हो। ये क्या हम्म मैं प्रारंभ में नहीं करूंगा, तो हमारे तो प्रारंभ में नहीं है ना, हमारे तो ये बीच में है। तो यहाँ पर ल का क्या हो जाएगा? व का लोप हो जाएगा, नीचे क्या रहेगा? ए रहेगा ना। वह कैसे हम्म। बनता है? वह प्लस ओके। ए बोले, माने वह पूरा। हाँ, आप देवेंद्र लिखते हैं, हाँ, दे वे आदा ने द और है, तो आपका हम्म। कैसे होगा? द प्लस ए प्लस व प्लस ए, ए। आधा न और आधा द और रे, ऐसे एक एक शब्द करें तो ऐसे लिखा जाएगा आपका, समझ जी गए जी ना? जी। तो इसलिए आप है ना, जब वह का लिखते हैं, जैसे क्या है ना, आप राम लिखते हैं इंग्लिश में RAM है, अगर इसको हम्म संस्कृत में लिखा जाए RAMA लिखा जाएगा मैं के साथ, तो कहीं कहीं हम्म। पर राम रामा भी मिलता है। दिखाई दे रहा है ना आपको? जी हम्म। हाँ, तो जी ये जी। हो गया ना वह का उदाहरण। तो यहाँ क्या बन जाएगा? लायन, लावण्य का क्या बन जाएगा? ला लायन। अब है ये हमारे वह के उदाहरण, और आप इसको प्राय और खोज कर लाना, आपको और समझ में आ जाएगा। न का अणे हो जाएगा यहाँ पे ना। हाँ, हाँ मैंने कहा लावण्य। ना। हाँ, वो तो की जगह ये आ गया ना। न कर दिया ना मैंने, डबल न लिख दिया। ओके ओके। अब अब ये बताइए, और भी उदाहरण देखिए, जैसे अपन बोलते हैं ना शपथ, शपथ बोलते हैं ना। शपथ। हाँ जी। आज शपथ समारोह है, आज अध्यक्ष बना हूं तो मेरा शपथ समारोह है। तो शपथ समारोह में किसका लोप होगा बोलो?
वो प पहला का जो यह हो जाएगा। नहीं, पहला वाला श है ना, वो छोटे स में कन्वर्ट होगा। हाँ, छोटा सा मत बोलो। मतलब दूसरा वाला स जो सिंगल स है, सरल सीधा सरल वाला वाला, से। हाँ, सरल वाला। स, और पै सरल का भी वाला स। लोप हो जाएगा तो ए बन जाएगा। नहीं, पै, पै का यह क्या हो बन जाएगा, जाएगा? यह हो वह, जाएगा। वह बन जाएगा। आ गए ना समझ में इतनी बातें आपको? अब आगे नहीं, चलती हैं। जो इतना बताया उसमें कुछ डाउट है आपको? नहीं, शपथ का क्या बनेगा, वापस बताए। वंदना ने प का ग कैसे बना? प्रकाश भाई बताइए, स का क्या बनेगा, शपथ का क्या बनेगा? स शपथ। अ थ। ये शपथ ऐसा लिखा जाता है ना? हम्म, प का ग कैसे बना वंदना? मैं बताऊंगी, पहले बताओ हाँ क्या पो। बनेगा पहले। हाँ ये थे पो को में छोड़ दो। ये ना थे को छोड़ दो अभी। ये सप स है। सप का बताओ क्या बनेगा? स व थ। सप का क्या बनेगा पहले ये बताओ। और स बनेगा और प प प का ग बनेगा। शय का बनना क्या बन चाहिए। जाएगा? स बन रहा है। स का शय का स क्या बनना बन चाहिए जाएगा? और प का शय व का बनना पहले, प का नहीं पहले बताओ शय का क्या बनेगा? सरल वाला स। हाँ, सरल वाला स बन जाएगा। किससे बना? शय सो स। मैंने हम्म। क्या कहा? प्राकृत में केवल एक ही स होता है, तो अपन दूसरा स ला ही नहीं सकते। तो ये हो गया ना। और पै का क्या बन गया? व वह। कौन सा सूत्र बना? पो पो पो। वह। पो वह। आ गया ना समझ में बात? ठीक है, ये और थ। बन गया। है का फिर बाद में बताऊंगी। ये एक अलग सूत्र आएगा, इतना दो शब्द का समझ लो। स का स बन गया, पै का पै बन गया। और इसमें कुछ है? अब है कि है ना, एक सूत्र है, ह्रस्व संयोग। लिख लीजिए। ह्रस्व माने छोटा, छोटा हो जाता है। संयोगे, स यो गे। संयोग होने पर, संयोग माने संयुक्त होने पर, है, संयुक्त होने पर आदि जो, उससे पहले जो दीर्घ स्वर है उसका क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा। समझ गए? हम्म। यस। हर्ष को हाँ संयोग बता। हो जाए। ह्रस्व संयोगी ये एक नया सूत्र है, लिख लीजिए पहले। ये 8वां सूत्र देवेंद्र है। जी, लिख लिया? छोटा हाँ हाँ, दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाएगा ना। हाँ, संयोग होने पर, संयोग माने संयुक्त होने पर, दो अक्षर मिलने पर ये क्या हो जाएगा? पहला अक्षर छोटा हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, भाई जो कटो दबे, मैं तो आज ही दब रही हूँ। हम्म, किसको करूं? लेकिन ये करेगा। या डब्लू कर दो ना मैडम, डब्लू का ऑफिस दबाओ आप। हाँ, आ जाएगा इसमें। हाँ, आ गया ना। हाँ, ये कहाँ से दबता है? मैं तो हाथ ही नहीं ये लगा। यहाँ से, ये भी है ना, ये भी माउस से, मतलब ये माउस है। आ गए क्या सब लोग? वंदना में पूछो उनको। दिखाई दे रहा है? सब हाँ चले हमें गए। तो दिखाई दे रहा है। हाँ जी, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको? हाँ बंदा में दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं। वो वोल्ट दिखाई दे रहा है आपको? हाँ हाँ, बंदा में। ये मिट नहीं रहा है। ठीक ठीक रहा है। तो मैंने क्या कहा? ह्रस्व का ये संयोग, संयोग होने पर
ये क्या कर देता है कि जो पहला अक्षर दीर्घ है उस दीर्घ को ये छोटा बना देता है। गोल्ड चला गया सुमित भाई हमारा। ये बोर्ड देखो ना, चला गया रनिंग आपका? टूल पे ओके। हाँ, मतलब ये लिखने पेंसिल 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 नहीं चल रही है। पेंसिल नहीं चल रही है। एक मिनट, बोर्ड को आप एक बार कैंसिल करके दोबारा, बट हम रनिंग कर हम रनिंग हमारी तो चल रही है फिर कैंसिल। माइनस कर दो। एक मिनट रुको। मैं ना मंडावी को बुला सकती कर दो, अभी आएगा, वापिस आएगा बोर्ड। अभी देखो आ गया वापिस बोर्ड। हाँ, नहीं लिखा ही नहीं दे रहा है। अब आप लिख सकते लिखा हैं नहीं दोबारा जा। टाइप। पेन साइड में पेन है, पेन पे क्लिक करें तो आ जाएगा। चलो अब हम ये ऐसे ही बोल देते हैं। तीर्थ शब्द है, तीर्थ कैसे लिखा जाएगा बोलो। तीरथ, तीरथ। तीर बड़ा लिखा जाएगा ना देवेंद्र जी। हाँ, टी की मात्रा बड़ी होती है ना इसमें। हाँ, ती की मात्रा क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और उस नहीं, वो बड़ी बड़ी होती है, मात्रा वो में टी बड़ी तो ऑलरेडी होती है, उसका उसकी छोटी हो है। जाएगी। लिखने का नहीं है ना। हाँ उसकी छोटी हो जाएगी। देखो तीर्थ कैसे लिखा जाता है। ती, हाँ ऐसे लिखा जाता है ना तीर्थ। हाँ हाँ, हाँ कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। रोमाफेन कैसे लिखा जाएगा। हाँ, सही तीर। है, सही है। मात्रा और थ के ऊपर तो है तीरथ त- ती बड़ा लिखते हैं ना, लेकिन आपको प्राकृत भाषा में तीर्थ है ना ऐसे बड़ा नहीं लिखा जाएगा। वहां बड़ा के क्या हो जाएगा। देखो तीर्थ में हमारा ये भी ती रे आधा रे और थ, तो ये है ना संयुक्त हो गया ना एक दूसरे के साथ, जी। एक साथ संयुक्त हो गया ना। हम्म ये संयुक्त हो गया। तो संयुक्त होने पर उसके आगे अगर दीर्घ है तो उस दीर्घ का क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा। रेस्ट हो ह्रस्व जाएगा। हो जाएगा माने छोटा हो जाएगा। तो आपको प्राकृत में तीर्थ का ई है ना बड़ा नहीं मिलेगा, वहां आपको मिलेगा ई छोटा। ठीक है। बाकी सेम रहेगा, तीरथ में ई छोटा ना हो ना जाएगा। नहीं, अब आगे क्या होगा उसका हम अलग सूत्र होगा। पहले इतना सोच समझ लो कि तीर्थ में जो ई बड़ी थी उस ई को ये क्या कर देगा, छोटा कर देगा। आप तो प्राकृत में ये ई आदि में ही प्राकृत होनी में चाहिए, या ये हाँ, ये आदि में ही होनी चाहिए, या शब्द कहीं पे भी हो सकती है मात्रा? दीर्घ, ये दीर्घ। कहीं पर भी हो। इसकी शर्त क्या है, इसकी शर्त है कि संयुक्त होना चाहिए उसके पीछे। अच्छा जैसे अच्छा अपन अच्छा। तीर्थ लिखते हैं ना, तो ऐसे लिखते हैं ना तीर्थ रै को ऊपर चढ़ा देते हैं। हाँ? हम्म जब रै को ऊपर चढ़ाते हैं तो इसका मतलब क्या है, रै ऊपर है, वो हलंत है, पूरा रै नहीं है। हम्म जैसे हम्म, राम है, राम में क्या है, ये पूरा बड़ा रहेगा। पूरा रै है। अब देवेंद्र है, देवेंद्र और आधा और द्र, तो यहाँ पर रै क्या है, ये रे आधा है। आधा है। नहीं रे पूरा है, द आधा है। तो ये है ना द है आधा है, वो अकेला नहीं रहता, उसको सहारा चाहिए। तो वो अगले शब्द का सहारा ले लेते हैं, और जो ही सहारा लेते हैं वो संयुक्त हो जाते हैं।
और संयुक्त होने के कारण पहले अगर दीर्घ आया हो स्क्रीन तो दिख रही है वो दीर्घ का क्या हो जाएगा, स्क्रीन छोटा हो जाएगा। दिख रही है सबको? हाँ बंदा हाँ में दिख रही है, जूम आउट करने से दिख रही है। आगे आगे ना इतनी बात समझ में आपको? हाँ संयोग बंदा। होने पर, संयोग होने पर माने संयुक्त होने पर, संयुक्त होने पर आदि का जो उसके आगे दीर्घ शब्द हो तो दीर्घ शब्द, अब कहेंगे दीर्घ और ह्रस्व किसे कहते हैं? तो आपको व्यंजन स्वर आते हो ना, जैसे ए आ, ऐसे लिखते हैं ना, आ छोटी ये छोटी ई बड़ी ई ऐसे लिखते ना, छोटा ऊ बड़ा ऊ। अब ये तो लिखते हैं हमने, अब है ना, अब छोटी बड़ी ई का मतलब क्या हुआ? छोटी ई माने ह्रस्व और बड़ी ई माने दीर्घ। छोटा ऊ माने ह्रस्व ऊ और बड़ा ऊ माने बड़ा दीर्घ ऊ। समझ गए ना? इस पर जोर लगाना पड़ेगा और इस पर कम जोर लगाना पड़ेगा। जैसे एक बोलते हैं कमल, कमल बोल दिया ना, अब हमको जब इसके आगे आ लगा दिया कमला, ऐसे जोर जोर लगाना पड़ा ना, कमला ऐसे जोर लगाना पड़ा। तो संयुक्त अक्षर के आगे अगर वो दीर्घ स्वर हो तो उस दीर्घ स्वर को ये क्या कर देता है, ये छोटा कर देता है। तो समझ इसका एक गए? एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में जैसे ये शब्द है दीर्घ, तो दी दी छोटा हो जाएगा क्योंकि ये घ के ऊपर र संयुक्त अक्षर है। हाँ, जैसे दीर्घ, हाँ समझ गए ना? तो द अच्छा में ई की उदाहरण मात्रा छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दी छोटा हो जाएगा। समझ गए? हम्म। राजश्री बाई समझ गए? आवाज जा रही है? हाँ जी बंदा में आवाज आ रही है, बोर्ड भी दिख रहा है। अब दिख रहा है? इतनी बात समझ में आ गई ना आपको? जी जैसे चूर्ण, अपन संस्कृत में चूर्ण लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, चूर्ण। हाँ? हम्म। चूर्ण माने जिसको चूरते हैं ना, चूरा। च आधा ऊ हने और रे, ऐसे ही तो लिखते हैं अपन। हाँ जी अब ये कि इसमें आप बताइए, मैंने ये जो वो बताया था ह्रस्व संयोगी, इस सूत्र का उदाहरण दो आप। तो चू की मात्रा इसको मात्रा चेंज होगी इससे। छोटी हो जाएगी ना। छोटी क्या? क्यों होगी छोटी? ये आधा रस्व संयुक्त संयोग, वाक्य। रस्व संयोग है इसलिए। हाँ ह्रस्व, यहाँ पर ह्रस्व का संयोग हो गया, माने रे आधा था, आधा रे बेचारा चल नहीं सकता, कोई के पैरों में दर्द हो तो वो बेचारा चल नहीं सकता है, तो उसको क्या सहारा लेना पड़ेगा? लाठी का सहारा लेना पड़ेगा। अब ये रे बेचारा हलंत है, अकेला काम कर नहीं सकता, तब उसको अगले शब्द का उसको सहारा ले लिया, सहारा ले लिया, तो ये दोनों शब्द क्या बन गए, एक शब्द बन गए, बन गए ना एक शब्द। अब हमने ये क्या सूत्र समझा? कहा, अपना अगला सूत्र बोला कि ये तो ऊ को ऊ दीर्घ है, तो हमारा ये सूत्र घटित हो जाएगा, ये ऊ दीर्घ है तो इसको ये छोटा कर दिया ना छोटा। हम्म। ठीक है, चलिए और कल इसके उदाहरण खोज कर लाना। जैसे अपन है ना, एक उदाहरण है, जैसे आम है, आप लोग गर्मी में आम खाते हो ना, आम को संस्कृत में क्या बोलते हैं, बोलो बोलिए, क्या बोलते हैं? आम्र बोलते हैं ना, हम्म। बोलते हैं ना आम्र। मैंगो को क्या बोलते हैं संस्कृत में? आम्र। आम्र। अब इसका प्राकृत क्या बनेगा?
आम्र, बोलिए। अ आम्र का ये अम्र हो जाएगा। ए अम्र हो जाएगा। अब अम्र इसका क्या होता है, इसका क्या होता है ये नहीं पूछ रही हूँ। अम ये हो जाएगा। संयुक्त होने पर इसका क्या होगा? ए होगा या आपका आओ होगा, बोलो। अ हाँ, प्लस आ। ओ ए हो ही होगा जाएगा, ना। ए हाँ, हो जाएगा रुमा बेटा। बहन, रुमा बहन क्या होगा? आ है ना, आ है, आम्र। हाँ, तो यहाँ पर अगर हम इसे लिखें तो आधा रे और मैं, ऐसे ही लिखा जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? अम्र, ए हो जाएगा। हम्म ठीक है। अब इतने उदाहरण हो गए। अब हम चलते हैं अपना दूसरा पार्ट है। एक ठीक एक है। उदाहरण है रौद्र रौद्र। हाँ, आप होशियार हो गए। अब नकल हो, 4-5 उदाहरण खोज कर लाना। ठीक है रौद्र भैया। में जो र की दो मात्राएं हैं वो एक मात्रा हो जाएगी क्योंकि द्र पीछे है। आपको ना कल और इसका उदाहरण दूंगी है। ठीक है। ठीक है ठीक। आप 4-5 इतने कर लेना। हम 4-5 सूत्र जो पहले बताए थे, पहले आप हमको समझाना, फिर हम आपको आगे बात करेंगे। ठीक है। ठीक है ठीक। बोलिए, अब कौन सा बोल है? 7 बोल हो गए। मुन्ना में अभी व्हाइट बोर्ड बंद कर सकते हैं? नहीं, एक हम ऐसे ही बताते हैं हम। 7 बोल पूरे हो गए। 8वां बोल है योग। योग, योग के 2 अर्थ होते हैं। एक होता है मिलना, जैसे कहते हैं ना भाई, तेरा योग होने से मेरा काम हो गया, माने तेरे सहयोग से मेरा काम हो गया। एक तो योग का ये अर्थ होता है। और एक योग का अर्थ होता है प्रवृत्ति। हाँ? यहाँ पर जो हम 8वां बोल कर रही है, वो योग का मतलब है प्रवृत्ति। हाँ? हमारी प्रवृत्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन से 3 प्रकार की, प्रकाश भाई, कौन से 3 प्रकार की? मन वचन काया की। हम्म, मन, मन, मन। अगर मन को मैं प्राकृत में लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा, बोलो। मन है। मन हणा हृदय हो जाएगा मन। हणा हो जाएगा। और वचन को अगर मैं प्राकृत में लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा, बोलो। वयन न वयण वयन, वयण। मन, वचन और काया, ये 3 हमारी प्रवृत्ति होती है। हम तो या तो शरीर से कार्य करेंगे, या मन से कार्य करेंगे, या वचन से कार्य करेंगे। अब शरीर से मैंने, मान लो, ये गिलास उठाया, ये गिलास रखा। मैंने वचन से बोला कि पुष्पा बहन मेरे लिए एक पानी का गिलास लाओ। और मैंने मन से, मैंने बोला भी नहीं, किया भी नहीं, और मन में चिंतन किया कि अरे पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया। तो ये हमारी प्रवृत्ति 3 प्रकार की होती है। तो इन 3 प्रकार की प्रवृत्ति से हमारे कितने रूप बनते हैं? मन योग के कितने भेद, बोलो। 4, हैं? 4 मन के 4, काया मनोयोग के के 4। नहीं, अपन कहते हैं ना, ये काम मन से नहीं करूंगा, वचन से नहीं करूंगा, काया से। तो हम मन से चिंतन कितने प्रकार से कर सकते हैं, बोले। 4 प्रकार। मनोयोग के सत्य मन योग, असत्य मन योग, मिश्र मन योग और व्यवहार मन योग। माने सत्य चिंतन करना, असत्य चिंतन करना, दोनों का मिश्र माने सत्य और असत्य का, दोनों का। और व्यवहार माने व्यवहारिक रूप से। तो सत्य का चिंतन से, असत के चिंतन से, मिश्र के चिंतन से और व्यवहार का चिंतन, ये मन योग के 4 भेद हो गए। वैसे ही वचन के 4 भेद है। कौन से 4 वचन है? सत्य वचन, असत्य वचन, मिश्र वचन और व्यवहार वचन। आगे ना समझ रहे? 4
सत्य भाषा बोलना, असत्य भाषा बोलना। सत्य भाषा भाई, अभी मैं अजमान में हूँ, ये एक सत्य भाषा है। असत्य भाषा कि अभी मैं अजमान में नहीं हूँ, मैं यूएई में नहीं हूँ, मैं तो लाडनू में हूँ, ये मेरा असत्य वचन हो गया। मिश्र वचन माने सत्य और असत्य का मिश्रण रूप। और व्यवहार वचन माने व्यवहारिक भाषा बोलना, पेन ला दो, पेन दे दो, जिसमें हमारा व्यवहार चलता हो, वो हमारी व्यवहारिक भाषा। तो मनोयोग 8वां बोल, योग के 15 प्रकार। 15 प्रकार में 4 मन के भेद। कौन से 4 मन के भेद बोलिए? सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग और व्यवहार मनोयोग। व्यवहार मनोयोग। वचन के भी कितने भेद? सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्रित भाषा, व्यवहार भाषा। भाषा। आगे ना देवेंद्र जी, समझ में? हाँ हाँ बाबा। अब हो गए 4 सत्य के, 4 मन के, 4 वचन के। तो शेष अब 8 हो गए। अब रहे 7 बोल कायोग के। कायोग के 7 बोल कौन से वे? हमारे शरीर के, जैसे औदारिक कायोग है, औदारिक मिश्र। औदारिक मिश्र कहते हैं, तो इसका मतलब है औदारिक का पुद्गलों के साथ किसी दूसरे पुद्गलों का संयोग होना। ये फिर हम बाद में डिटेल में बताएंगे। औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, वेक्रिय का योग, वेक्रिय मिश्र का योग, आहरक का योग, आहरक मिश्र का योग और कानमन का योग। ये हमारे 7 योग काय के हो गए। तो याद हो गया ना आपको सबको अच्छी तरह से? जी हाँ बोलिए जी। एक सांस में बोलिए, सुमित भाई बोलिए। मन योग, वचन योग और काय योग। पहले मन बोलिए में 8वां बोल, योग के 8 प्रकार, नहीं योग के योग के 15 प्रकार। 15 प्रकार। 4 मन के, 4 मन कौन से? वचन सत्य मन योग, वचन सत्य, असत्य मन योग, वचन मिश्र मन योग मिश्र और व्यवहार मन योग। मैंने कहा। फिर हम और बोलेंगे वचन वचन योग के 4 भेद। सत्य वचन योग, सत्य, असत्य वचन योग, मिश्र वचन योग, व्यवहार वचन योग। फिर हम बोलेंगे काय के कितने योग बोलिए भैया? 7। 7 हो गए। औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रिय काय योग, वैक्रिय मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कर्मण काय योग। हाँ, देखकर बोला है या बिना देख के बोला? नहीं, अभी आपने बताया तो है, अभी तुरंत याद है। कल पूछोगे तो देखना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, याद हो गया आपको। काट के तेजस का होते हैं। कार्बन के, इसमें तेजस और कार्बन दोनों मिलके एक ही हो जाता है ना। ये फिर बाद में बताऊंगी, ये बहुत थोड़ा गहरा हो जाएगा। है, ठीक है आपको? ये हमारा 8वां बोल पूरा हो गया। अब 9वां बोल बोलिए, कौन सा है 9वां बोल? उपयोग 12। उपयोग उपयोग 12। बोलिए। उपयोग 12। हाँ, 9वां बोल उपयोग। यहाँ उपयोग का क्या मतलब है? एक तो अपन बोलते हैं ना, ये वस्तु मेरे लिए उपयोगी है, बोलते हैं ना मारवाड़ी अपनी हिंदी भाषा में भी। दूध मेरे लिए उपयोगी है, खाना मेरे लिए उपयोगी है, ड्राई फ्रूट मेरे लिए उपयोगी है ये एक उपयोगी है। तपस्या करना मेरे लिए उपयोगी है, क्योंकि तपस्या करूंगी तो निर्जरा होगी, निर्जरा होगी तो आत्मा शुद्ध होगी, ये मेरे लिए उपयोगी है। एक तो होता है लाभदायक, एक उपयोग का मतलब होता है ज्ञान प्लस दर्शन। हाँ। इन दोनों को अगर हम संयुक्त रूप में बोले, एक साथ बोले, तो इसका अर्थ होगा उपयोग। यहाँ उपयोग का मतलब है ज्ञान और दर्शन। समझ गए ना? हम्म। बोलिए जी निशांत भाई, क्या है उपयोग का? यहाँ जब हम 25 बोल में उपयोग बोलते हैं, तो यहाँ उपयोग का क्या मतलब है? ज्ञान और दर्शन। हाँ,
अब मैं बोले ज्ञान और दर्शन में क्या अंतर है? ज्ञान किसे कहते हैं और दर्शन किसे कहते हैं? तो दर्शन तो सामान्य होता है और ज्ञान विशिष्ट होता है। हाँ सही, थैंक यू। ज्ञान का मतलब होता है विशेष रूप से जानना है। जैसे मान लो कोई चीज को हम देखते हैं, जैसे ये पेन है, मैंने सामान्य रूप से देखा ये पेन है, बस हो गया काम, ये तो हो गया मेरा दर्शन। अब मैंने इसके विशेष रूप से इसकी जाना कि ये पेन है, ये ब्लू कलर का है, ये लिखने में काम आता है, ये मैंने इंडिया में लिया, अमुक व्यक्ति से लिया, इतने तारीख को लिया, और ये चलने में स्मूथ है, ये अच्छा लिखा जाता है। जो मैंने ढेर सारी बातें की, वो ढेर सारी बातें क्या है? हमारा ज्ञान ज्ञान। और सामान्य केवल पेन है, ये हमारा हो गया दर्शन। समझ गए ना? क्या तुलना में? कि अब जैसे भी ये घर है, ये घर क्या हो गया? एक सामान्य बात है, ये हमारा दर्शन हो गया। ये घर में किचन इधर है, बेडरूम इधर है, डाइनिंग रूम इधर है, बच्चों का रूम इधर है, गेस्ट रूम इधर है, इन सबको खोल खोल कर जानना, ये हमारा हो गया ज्ञान। और सामान्य रूप से जानना, ये हमारा हो गया दर्शन। दर्शन। आगे बात समझ में ज्ञान और दर्शन का? क्या तुलना में? निशांत भाई समझ में आ गया? क्या तुलना में? हिस्ट्री में दिख रहा है वो दर्शन। हाँ, या एक देखो, एक दर्शन का मतलब होता है, हमारी पुष्पा भाई ने उत्तर सही प्रश्न किया कि यहाँ दर्शन का मतलब देखना है क्या? नहीं, अपन कहते हैं ना गुरुदेव के दर्शन करने जा रहे हैं, वहां दर्शन का मतलब क्या होगा? देखना है। वहां दर्शन का मतलब है देखना। ये वस्तु दर्शनीय है, बुर्ज खलीफा दर्शनीय है। दर्शनीय माने देखने लायक है। लेकिन यहाँ जब हम ज्ञान और दर्शन की बात करते हैं ना, वहां ज्ञान और दर्शन का मतलब देखना, वहां दर्शन का मतलब देखना नहीं है। वहां दर्शन का मतलब है सामान्य जानकारी करना। ठीक है? वहां दर्शन का अर्थ अगर हम देखना कर देंगे तो ये अर्थ नहीं बैठेगा। ठीक है? चलो, यस। जी। तो ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? ज्ञान 5। 5 5। प्रकार के ज्ञान। मति ज्ञान, श्रुत 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 ज्ञान, ज्ञान, अवधि ज्ञान, अवधि केवल ज्ञान, ज्ञान। मन मन परिव परम ज्ञान ज्ञान, होते हैं। ज्ञान। और केवल ज्ञान। ये होता है 5 ज्ञान। अब इन 5 ज्ञानों में एक कैटेगरी है कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ये 2 ज्ञान अगर कोई सम्यक्ति है, सारे सम्यक्ति जीवों में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होगा ही होगा। अगर वो सम्यक्ति नहीं है तो ये ज्ञान क्या बन जाएगा? अज्ञान बन जाएगा। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण के लिए, नल में पानी आता है, पानी तो एक ही है ना, नल का पानी आता है। उस पानी को अगर हम पूजा घर के बर्तन में रख देते हैं तो वो पानी क्या बन जाता है? पवित्र हो जाता। बोलो, पवित्र हो जाता है ना, अच्छा मानते हैं उस पानी को। और वही नल का पानी वॉशरूम में आता है, तब हम उस पानी को क्या मानते हैं? गंदा मानते हैं ना। तो अशुद्ध गंगा। वैसे ही ज्ञान और अज्ञान में अंतर क्या है? अगर सम्यक्ति के पास में है तो वो ज्ञान कहलाएगा, अगर वो मिथ्यात्व के पास में है तो वो अज्ञान कहलाएगा। समझ गए ना? ज्ञान और अज्ञान में अंतर क्या है? अगर सम्यक्ति के पास में है तो वो ज्ञान कहलाएगा, और अगर वो मिथ्यात्व के पास में है तो वो अज्ञान कहलाएगा। ठीक है? जैसे मान लीजिए सोना है, अगर साधु के पास में सोना है तो वो बेकार चीज है, उसका माने वो यूज में नहीं आएगी। लेकिन वही सोना आपके पास में हो जाए तो आपके लिए वो अच्छी चीज मानी जाएगी। तो वैसे ही ज्ञान और अज्ञान में इतना ही अंतर है।
तो 5 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रव ज्ञान और केवल ज्ञान। इसमें जो लास्ट के 2 ज्ञान है, कौन से लास्ट के 2 ज्ञान बोलिए भैया? मन प्रयोग और मन केवल। प्रयोग ज्ञान और अवधि ज्ञान। नहीं केवल ज्ञान। नहीं भाई, केवल ज्ञान, केवल लास्ट ज्ञान। के 2 ज्ञान, मनःप्रव ज्ञान और केवल ज्ञान, केवल समझ ज्ञान। गए ना? मनःप्रव ज्ञान और केवल ज्ञान किसको होगा? ओनली साधु को ही होगा। आप गृहस्थ हो, आपको नहीं होगा ये ज्ञान, समझ गए? जी। मनःप्रव ज्ञान और केवल ज्ञान केवल साधु के ही होता है, गृहस्थ को नहीं और होता ये। ये हाँ? बंदा में आपने बोला था इस समय में नहीं होगा, राइट? अरे वो भैया वो मैं बाद में बताऊंगी। यहाँ तो नहीं होता, लेकिन महाविद्यालय क्षेत्र में तो होता है ना। हाँ, महाविद्यालय। हाँ, वो तो होता है ना। तो महाविद्यालय के गृहस्थ हो, चाहे यहाँ के हो, कहीं पर भी हो, ये मनःप्रव ज्ञान और केवल ज्ञान नहीं होगा गृहस्थ को। तो किसको होगा? प्लस साधु। साधु को। अगर आपको ये 2 ज्ञान लेने हैं तो आपको साधु बनना पड़ेगा, समझ गए? तो इसका ठीक है। अपवाद में मरुदेवा माता का अपवाद आता है भाभी। क्या अपवाद आता है भैया? मरुदेवा माता। अरे उनके कपड़े ना गृहस्थ के थे, लेकिन भाव क्या थे? साधु बन गई थी, उनको छठा को निशान आ गया। ये इसलिए देखो, कपड़ों से साधुपन रहता है या नहीं रहता वो अलग बात है। कपड़ों से साधुपन का कोई संबंध नहीं है। आपको मालूम है, मैंने एक दिन बताया था कि अजित नाथ से लेकर पार्श्वनाथ तक के साधु 5 रंग के कपड़े पहनते थे। काला, पीला, वो नीला, हरा, ये 5 रंग के कपड़े पहनते थे। क्यों पहने थे? क्यों? कपड़ों से चरित्र का संबंध नहीं है, भावों से है। अगर मैंने सफेद कपड़े पहन लिए और मेरे मन में अगर साधुपन नहीं है, तो मैं कोई साधु थोड़ी बन जाऊंगी, मैं साधु नहीं बन। हाँ, भाव चढ़ते गुणस्थान चढ़ जाते हैं। गुणस्थान जो ही भाव चढ़ेगा, आपके गुणस्थान चढ़ जाएंगे। कपड़ों से कोई साधुपना का संबंध नहीं है। दूसरे तीर्थंकर से लेकर 22 तीर्थंकर के साधु 500 ही रंग के कपड़े पहनते थे, आपको मालूम है? जी। ग्रस्त को नहीं होगा, ये क्यों हो जाती है? 500 रंगों के ही कपड़े पहनते थे। और पहले तीर्थंकर और दूसरे, पहले तीर्थंकर और लास्ट के तीर्थंकर सफेद कपड़े, उनके साधु सफेद कपड़े पहनते हैं। या तो यहाँ पर कपड़ों का से सह नहीं है, भावों से शरणी चढ़ती है, तो भावों से भी साधुपन आ जाता है। समझ के बात है ये आपको? हाँ वो। है? तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान सम्यक जीव के हो सकता है। अब है 5 ज्ञान हो गए, 3 अज्ञान। कौन से 3 अज्ञान है बोलिए? मति, श्रुत और विभंग। श्रुत और विभंग। मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान श्रुत अज्ञान और और अवधि विभंग। विभंग ज्ञान। अवधि ज्ञान की जगह ना विभंग ज्ञान बोलते हैं। अवधि मति ज्ञान का क्या हो गया? मति अज्ञान है। और श्रुत ज्ञान का विपरीत क्या हो गया? श्रुत ज्ञान। अब हो गया अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान का विपरीत को क्या बोलते हैं? विभंग ज्ञान। अवधि ज्ञान है ना, इनके जो होता है उसको विभंग ज्ञान बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? तो अज्ञान हो गए 3। अब आप प्रश्न बोलो कि ज्ञान तो हमने 5 लिए थे और अज्ञान 3 ही लिए हैं, 5 क्यों नहीं लिए अज्ञान? महिमा जी बोलिए। क्योंकि हाँ बोलिए। केवल ज्ञान तो अज्ञान नहीं हो सकता। हाँ, और मन पर्यंत ज्ञान भी अज्ञान
नहीं हो सकता, क्यों मतलब नहीं हो सकता? मिथ्यात्व को अब क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मिथ्यात्व जीव का गुणस्थान कौन सा? मिथ्यात्व का पहला तो लोप हो गया पहला वहां ही पे, तभी से खत्म हो गया। मिथ्यात्व जीव का गुणस्थान कौन सा? मिथ्या। और पहला हमारे सम्यक मिथ्यात्व तो कौन से गुणस्थान में आ जाती है? चौथे गुणस्थान में। चौथे चौथे से लेकर 14 तक हमारी सम्यक रहती है। तो इसलिए अवधि ज्ञान वो है, मिथ्यात्व जीवों को भी अवधि ज्ञान होता है। जैसे कोई नाटक का जीव मिथ्यात्व है तो उसको अवधि ज्ञान वो हो जाएगा। वो इसलिए अज्ञान 3 लिए, मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान और विभंग। विभंग ज्ञान। अब कितने हो गए? 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन। 4 दर्शन कौन से बोले? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। अब कहते हैं कि मन प्रयोग ज्ञान का दर्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो केवल वो मन प्रयोग ज्ञान मन की विशेष अवस्था को जानता है, सामान्य अवस्था को नहीं जानता। इसलिए मन प्रयोग ज्ञान दर्शन नहीं लिया। तो कितने बोल हो गए हमारा? 9 नौवां बोल में कितने हो गए? उपयोग 12 12। 5 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। 3 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, विभंग ज्ञान। 4 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन है आंखों के द्वारा सामान्य जानकारी करना। आंखों के अतिरिक्त जैसे कान, नाक, मुंह आदि ये माने अचक्षु दर्शन में आती हैं। इनसे सामान्य जानकारी करना। अवधि दर्शन से अवधि सामान्य जानकारी करना और केवल ज्ञान से सामान्य जानकारी करना। ये हमारे क्या हो गए? 4 दर्शन हो गए। समझ गए आगे बात आपको अच्छी तरह से? दर्शन तो पूर्ण ज्ञान। हाँ, ज्ञान तो पूर्ण है, उसकी सामान्य जानकारी करना केवल दर्शन है। अब बोलिए कितने बोल हो गए हमारे? 9 9 अरे 9 बोल रहा हूँ, उपयुक्त बात है। बोल कौन सा है? बोल नमा बोल। नौवा। बोल। अब 10वां बोल बोल दीजिए, फिर संपन्न करते हैं। ज्ञान कर्म। अज्ञान के अलावा दर्शन नहीं हुआ नोवे बॉल का। हैं? क्या भैया? आवाज सॉरी कट रही है। सॉरी, ज्ञान और अज्ञान हो गया क्या? लेकिन दर्शन दर्शन आपने समझा दिया क्या? सॉरी। हाँ हाँ, हाँ हो गया समझाया ना। ना? अच्छा, हो सकता है। मैं समझाऊं क्या वापिस से? नहीं नहीं, कोई नहीं, मैं पता नहीं कहाँ ध्यान में चला गया कहीं। हो सकता है। दर्शन माने सामान्य जानकारी। तो हम्म, दर्शन हमारे 4 प्रकार के होते हैं। आंख के द्वारा सामान्य जानकारी, आंख के अतिरिक्त शेष इंद्रियों के द्वारा सामान्य जानकारी, अवधि ज्ञान से, अवधि दर्शन से सामान्य जानकारी और केवल ज्ञान से सामान्य जानकारी करना। इन्हें बस एकदम झलक मात्र इतने से जानकारी करना। कोई आया, बस ये तो हमारा दर्शन हो गया। अब कोई आया, कौन आया? पुष्पा बहन आई, कौन से कपड़े पहन रखे थे? लाल कपड़े। वो इधर से आई और मुझे ये बात कही, कहकर डिटेल जाना ना, वो हमारा ज्ञान हो जाएगा। ठीक है। वंदना भी जैसे अवधि ज्ञान में दूर का दिख रहा है, जैसे कोई सामने नहीं है, और जैसे भिक्षु स्वामी को दिखा था कि संत पधार रहे हैं, तो वो हाँ, सामान्य की बात है वंदना में। नहीं वो ज्ञान था, विशेष था कि अमुक संत विशेषता। आ रही हैं, अमुक अच्छा दिशा से आ रही हैं, अमुक अच्छा अच्छा। अब इतने में पहुंचने वाले हैं। तो ये 3, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तीनों ज्ञान मिथ्यात्व जीवों को भी हो सकता है। और जब मिथ्यात्व जीव को हो जाएगा तो वो ज्ञान नहीं कहलाएंगे, वो अज्ञान कहलाएंगे। मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि अज्ञान माने विभंग ज्ञान। और बस, हाँ, समझ गए ना? अब हम चलते हैं 10वां बोल। 10वें बोल में कौन से चीज आती है जो हरदम आपके साथ रह रही है?
और जो वंदा में अभी आपको 8:30 मोक्ष हो गया है। 8:30 हो गया। थैंक यू, कल करते हैं। तो हमारी आज की मीटिंग संपन्न। कल हम आपसे वापस मिलेंगे। अरंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो तमो मंगलम, अरंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साहू लघुतमा, केवली पन्नतो तमो लघुतमो, अरंते सन्नं पहुंचामि, सिद्धि सन्नं पहुंचामि, साहू सन्नं पहुंचामि, केवली पन्नतं दमं सन्नं पहुंचा। वंदामी ओम आप लोग स्वामी जी। समझ में तो आ रहा ना निशांत भाई? क्या वंदामी? वंदामी 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 नमन नमन स्वामी बाबू। आप समझ लोग में तो आ रहा है, पर ये वीडियो के रिकॉर्डिंग्स मिल जाते तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। हाँ, मिल जाएगी, आपको आराम से मिल जाएगी। हम आप आपको रिवीजन भेजते हैं। इतना स्नेह से और इतना डिटेलिंग से समझाते हैं, सारा रिवीजन हो जाता है एकदम पक्का। फिर भी एक बार आपको चाहिए था, तो एक बार और रिवीजन करना है। हाँ ठीक है भैया। हाँ, नहीं, हम आपको भिजवा देंगे। हाँ, आप आराम से अपने घर पर रिवीजन करना। ठीक है, वो भी भिजवा देंगे। और वो भी हमारे यहाँ तपस्या का टेक आज केयर। 22वां दिन है। अच्छा हाँ यार। और अब मासकमन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आज तपस्या का 22वां दिन है। ओम आप ओम लोग वरम आप लोगों की अनुमोदना। आप लोगों की अनुमोदना। शुभकामना आप लोगों की शुभकामना से हमारे काम अच्छे चल रहे हैं। तपस्या का भी है। शुभकामना के लिए एक और काम करना है कि भक्तामृत का पाठ करना है शनिवार रविवार, जैसे आपको सुविधा लगे, आधा घंटा हर एक को अपना अपना देना है, तो और अच्छी शुभकामना हो जाएगी, अनुमोदना भी हो जाएगी। तो अगले शनिवार रविवार को कोई प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ भक्तामृत का पाठ करना है आधा आधा घंटा अपनी अपनी अनुकूलता के हिसाब से। तो सभी से यही निवेदन है। तो ठीक है। ओम राम। ओम वरम कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि। वंदामि। हम आपके आभारी हैं। हम आपके आभारी हैं। हम हाँ, आपका हम आपके दिव्या आभारी जी हैं। बोलिए, हाँ, हमारे तपस्या चल रही है, किसके चल रही है? आपकी या मेरी? नहीं बाप जी, वो नवनीता जी नवनीता के चल रही है। बहुत बहुत अनुमोदना। भाई संघ आज का नाम 22वां। रोशन कर रहे हैं वो तो, दुबई संघ का। हाँ, यूएई यूएई संघ का। संघ यूएई यूएई संघ संघ का। का नाम रोशन कर रहे हैं भाई। ठीक है। यूएई में किसी ने नहीं किया मास खमन। अरे यूए नहीं, नेपाल को छोड़कर पूरे अच्छा। समुद्र पार किसी ने नहीं किया है। हाँ, मास बहुत कमल। बहुत अरे वो अनुमोदना। भी तेरापन समाज में, तेरापन समाज सही में। बात है, सही बात है बाप जी। तेरापन समाज की बात कर रही हूँ। हाँ, बहुत बड़ी बात है बाप जी। खूब खूब अनुमोदना उनकी, और साता में रहे, बस वही है। तपस्वी साता हाँ, में रहे। ठीक है। आप ओम श्रम करा रहे और प्रेरणा दे रहे बाबूजी, तो हो रहा है बाबूजी। निशा भाई, आप करते तो और मजा आता। मेरे ख्याल से मीटिंग है। हाँ, हमने बंद दरवाजे को। वर्ड बना के लाता, कल कंपटीशन रखो। कल डाल देंगे ग्रुप। कल कंपटीशन है, कौन हाईएस्ट वर्ड बना के लाता है, जैसे आज रूल सिखाए वैसे, जैसे तिथे नाणंग है ना। प्रतिक्रमण में बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे आपको। ठीक है। कल दिव्या जी को फर्स्ट आना है टीचर संस्कृत के। हाँ हाँ बाप जी, ट्राई करती हूँ। अभी बहुत सारी हाईएस्ट चीजें जो चल रही वर्ड हैं। जितने फास्ट, सुनो, जितने कम समय में जितने ज्यादा शब्द सुनाए वो फर्स्ट। ओके, ट्राई करती हूँ ठीक है बाप ना। वंदामी ने इतना घोटाया है, मेरे को लगता है ऐसा टीचर आपको मिलना दुर्लभ है। जी। सही मतलब बात, एक सही एक कहा आपने। शब्द च्यू डाइजेस्टिव कराया है आपको। अब आपको इतना फास्ट बोलना चाहिए कि हमको समझ में आए कि भाई ये स्टूडेंट तो टीचर से आगे निकल गए। हम्म, ठीक है, चलो ठीक है। संख्या बढ़ाओ वापस। आपकी 20 की संख्या थी, 11-15 में नहीं, हमको वापस 20 चाहिए। बाप जी, अभी थोड़ा सा वो दिवाली का न सब काम दिवाली का सब सही है। साथ चल रहा है ना। ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, बोलो भाई ऐसी क्लासें आपको हाँ, बार बार नहीं मिलेगी। वंदा मोटिवेट में। कीजिए, बाकी सबका अपना अंतराय का शिफ्ट होगा तो आएंगे, है ना। ठीक है, काम तो आपके साथ सबके, साथ आप बाप जी। जूम में जुड़ने वाले भी कोई फ्री नहीं है, लेकिन मैनेज कर रहे हो, है ना। सही है बाप जी। चलो सबको बोलो मैनेज करो, लाइफ में ऐसे ही समय निकल जाएगा। दिवाली वापस आएगी, लेकिन ये ज्ञान की दिवाली वापस नहीं आएगी। वंदा में सही वंदा कहा में। आपने। और
दिव्या जी, मैं भक्तामर का, जिन्होंने भक्तामर का स्लॉट नहीं लिखाया वो आज हम फाइनल कर रहे हैं, तो प्लीज अपना अपना समय सब लिख के भेज दे, नहीं तो फिर हम अपने हिसाब से आप सबको देंगे। मतलब क्या जूम पे करना रहेगा? हाँ, जूम पे ही करना रहेगा, जूम पे। कब है? नेक्स्ट सैटरडे संडे? आपका दिव्या जी 18-19, आपका तो दोनों दिन लिख रही हूँ मैं। शनिवार रविवार 2 दिन। शनिवार रविवार दीपावली की, सच्ची दीपावली अपने घर में यज्ञ के रूप में सबको 36 घंटा भक्तामर का 18 अनुष्ठान तारीख चलाना है। धनतेरस और 19 तारीख को 2 दिन है, 36 घंटे का। हाँ, 18 तो अपन 6 मतलब क्या बीच में जैसे श्लोक बोलना है, क्या करना है? नहीं पूरा भक्तामर बोलना आपको, फर्स्ट से लेकर 44 तक, 48 तक रिद्धि। आज से शाम को हम रिद्धि मंत्र का पूरा उच्चारण सिखाएंगे। सारी हाँ भक्तामर नहीं, में तो उस रिद्धि। समय जैसे मैं सुबह का स्लॉट लिखा दिया तो मुझे एक बार पूरा बोलना है, राइट? हाँ राइट, और साथ में देवेंद्र जी को भी बिठाना, वो अलग करना चाहे तो अलग भी करा सकते हैं। हाँ तो सुबह तो मैं कर लूंगी बाप जी, बस हाँ सुबह तो हो हाँ जाएगा, ठीक है हाँ ना, तो सुबह का आपका स्लॉट है। 18-19 क्योंकि दोनों हम दिन रख लो। 20 दोनों को दिन हम रख लो, ट्रेवल कर रहे हैं। हाँ हाँ। ठीक है। 18-19 का कोठारी जी लिखो। 19 को बाहर जा रहे अच्छा, 19 को बाहर जा रहे कि 18 को 20 20 को को बाहर बाहर जा जा रहे? रहे नहीं, हैं। हम 20 को 20 को ट्रेवल कर रहे हैं। तो आपका तो 18-19 दोनों दिन लिख लूं। सुबह, हाँ सुबह लिख सुबह लीजिए, ठीक। 5:30 से लिख लो, 6 से लिख लो, 5 साढ़े, जैसे आपको इच्छा हो। ठीक है, मैं टाइम वो भेज उसमें देती लिंक में हूँ डाल देंगे बाबू जी, लिंक में डाल सोच देंगे टाइम के। ठीक मुझे है। आज ही देना है, क्योंकि मैं शाम तक ये बंद कर लूंगी, मेरे पास नाम ज्यादा आ रहे हैं और मेरे को कंट्रोल करना भारी हो जाएगा। तो आप ठीक है शाम बाप तक जी। सभी नाम दे दीजिए, नहीं तो फिर जिनका रहेगा वो रह जाएगा। ठीक है बाप ठीक है, जी, ठीक है। ठीक है। ठीक है ना। अपने अपने फ्रेंड सर्कल में भी बोल दो सबको, दिव्या जी जोधपुर वाले ग्रुप में बोल दो, जिसको भी भाग लेना है भक्तामर अनुष्ठान में, आज शाम को 10 बजे तब तक लिख के छोड़ दो। ठीक है बाप। ठीक है, क्योंकि मेरे बस। पास वंदन। 50 नाम ऑलरेडी आ चुके, 50 नाम से 60 नाम। हाँ ठीक है ना। ठीक है बाप जी, वंदन। कृपा बाप। चलो हाँ, शाम तक सभी थोड़ी कृपा कराएंगे ताकि हमको बनाने में इजी हो जाए, कोई भी वंचित नहीं रहे। और आपके ठीक है, फैमिली ग्रुप वाले भी कोई इंडिया में है, अच्छा बोलते हैं शुद्ध, तो उनको भी आप दे सकते हैं, बस टाइम हमको थोड़ा टाइम पे बता दे। ठीक है, मैं बताती ठीक हूँ है ना। बाप जी। हाँ इसमें अकेले भी गा सकते हैं, ग्रुप में गा सकते हैं, फ्रेंड सर्कल के साथ गा सकते हैं, और कपड़े रेड, लेडीज को रेड और जेंट्स को व्हाइट। ठीक है, बता। ठीक है। अच्छा, आज साथ भी शाम कर तक, सकते हैं, हाँ ओके। हाँ साथ तो में कर सकते हैं, ठीक और है, आज शाम को मैं सबको रिद्धि मंत्रों का पूरा उच्चारण, भक्तामर का पूरा शुद्ध उच्चारण, 3 दिन पूरा शुद्ध उच्चारण, आप सबका एक एक श्लोक सुनती जाऊंगी। जो हाँ मिस्टेक्स ठीक होती है, है वो सुधारते जाएंगे, साथ में थोड़ी देर क्लास और थोड़ी देर भक्तामर शुद्धि का भी रखेंगे। ठीक है। ठीक है बाप।